Hello everyone, welcome back to my channel World of English with Anjali. Today in this video we will talk about parts of speech. But before talking about parts of speech, let me clear something to you. जैसा कि मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में कहा था कि मेरा फोकस सबसे ज्यादा ग्रामर पे होगा, इसलिए मैं आपको ग्रामर के कंटेंट्स देती रहूंगी जो कि ज्यादातर स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, इवन उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बिफोर वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। बोलने से पहले हमें समझ में आना चाहिए इंग्लिश होता क्या है, वो क्रिएट कैसे होता है, फॉर्म कैसे होता है। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको सेंटेंस के बारे में बताया था कि सेंटेंस में क्लॉजेस होते हैं जो कि उस क्लॉज के अपने इम्पोर्टेंस होते हैं। बट एक्चुअली अगर हम देखें तो सेंटेंस फ्रेम कैसे होता है, वर्ड्स से। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर इन अ सेंटेंस, और हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में उन वर्ड्स के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे। हमारे सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होते हैं, whether it is a small word, it is a big word, every word has an individual importance. सारे words के individual importance होते हैं, और सारे words इस parts of speech के category में आते हैं। parts of speech में जितनी भी categories है, जितने भी parts हैं speech के, उन सारे parts में हमारे sentence के सारे words include होते हैं। अब वो कैसे होते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द पार्ट्स ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड जिसके बारे में मैं और इलैबोरेट करूंगी। इनफैक्ट मैं सारे पार्ट्स का आपको पर्टिकुलर एक एक वीडियो दूंगी जो आपको जानने में आसानी होगी, इसलिए हम इसमें सिर्फ पार्ट्स के बारे में बात करते हैं। नाउन एक्चुअली एक नेमिंग वर्ड होता है जिसे हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज रिया, वो रिया है। ओके, अब यहाँ पे मैंने जैसा आपको बोला कि हर सेंटेंस में जो वर्ड्स होते हैं उसके सारे वर्ड्स के अपने इंपॉर्टेंस होते हैं, अपना एक पार्ट होता है, एक इम्पोर्टेंस होता है, और वो एक एक कैटेगरी में आता है। अब कैसे आता है मैं आपको बताती हूँ। शी हमारा प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, इज हमारा वर्ब की कैटेगरी में आता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और रिया हमारे नाउन की कैटेगरी में आती है। तो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। सेकेंड पार्ट इज pronoun. Okay, I am a singer. I am a singer. So again, all these words are having individual importance. सारे words के individual importance, और सारे words एक अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। I pronoun है, am again a helping verb, a an article, and singer is a noun, again a noun। इसका मतलब ये सब इंडिविजुअली अपना एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसी तरह थर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। अब जैसे कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड होता है, तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन हमारा वो वर्ड होता है जिन्हें हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आई, हम कोई भी नाउन या अपना जो नाम है, आई मीन्स मी, इट मीन्स अंजलि, अंजलि इज अ सिंगर। तो अंजलि इज अ सिंगर की जगह मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने वो प्रोनाउन यूज किया आई। तो हमारा थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? जब हम किसी की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, किसी की विशेषता, क्वालिटी, उसे हम एडजेक्टिव के कैटेगरी में लाते हैं। लाइक शी इज ब्यूटिफुल। मैं फिर से आप लोग को हर एक वर्ड का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बता रही हूँ, ठीक है। शी आपका फिर से एक प्रोनाउन है, इज एक हेल्पिंग वर्ब है, और ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव है
क्योंकि ये शी की क्वालिटी बता रहा है. ओके, तो व्हाट इज दिस ब्यूटीफुल? इट इज एन एडजेक्टिव. फोर्थ, वर्ब. वर्ब मीन्स द वर्क वी डू, वट एवर वी डू, जो भी हम करते हैं वो सारे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. इनफैक्ट अगर हम आई ब्लिंक भी कर रहे हैं तो ये ब्लिंक भी एक वर्ड की कैटेगरी में है. वी आर स्लीपिंग, वी आर वॉकिंग, वी आर टॉकिंग, वी आर ईटिंग, वट एवर, डांसिंग, जो भी हम करते हैं, जो हमारे एक्शंस है, एक्चुअली हमारे एक्शंस हमारे वर्ब की कैटेगरी में आते हैं. ओके, लाइक ही स्विम्स. ही स्विम्स में ही आपका अगेन इट इज अ प्रोनाउन. ओके, यहाँ मैं ज्यादातर एग्जाम्पल्स ले रही हूँ प्रोनाउन के, बिकॉज मैं पर्टिकुलर किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही. सो आई एम टेकिंग द हेल्प ऑफ अ प्रोनाउन. एंड स्विम्स, स्विम्स मतलब एक एक्शन हो गया, स्विम मतलब तैरना, एक एक्शन, तो वो हो गया आपका वर्ब. फिफ्थ, एडवर्ब. नाउ व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब हमारे वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब खुद को मॉडिफाई करके बताता है. अब मॉडिफाई का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. जैसे मैंने यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दिया, ही स्विम्स, उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ, बट यहाँ मैं लिख रही हूँ ही स्विम्स वेल. यहाँ पे मैंने आपको बस इतना बताया, ही स्विम्स वो तैरता है, बट ही स्विम्स वेल, ये वेल क्या है? ये इस वर्ब को मॉडिफाई करके बता रहा है, मतलब वो बहुत अच्छे से तैरता है. तो ये इसका मॉडिफिकेशन वर्ड हुआ. तो एडवर्ब क्या करता है? हमारे वर्ब को, हमारे एडवर्ब को, इवन हमारे एडजेक्टिव को, इन तीनों को मॉडिफाई करके बताता है. नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रीपोजिशन. नाउ व्हाट इज प्रीपोजिशन? Preposition is actually a word that shows the relationship between two nouns or pronoun. मतलब सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की बात कर रहे हैं. ये इन दोनों के बीच में या तो दो नाउन या तो दो प्रोनाउन, इनके बीच के रिलेशनशिप को बताता है. जैसे द बुक इज ऑन द टेबल. ओके, अब यहाँ आप इतने बड़े सेंटेंस में मैं फिर आपको एक एक का इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस बताती हूँ. द इज एन आर्टिकल, बुक is a noun, is a helping verb, on is a preposition. Why it is a preposition? Because it is showing relation between two nouns. Table और book के बीच के relationship को बता रहा है, इसलिए on हमारा preposition है. ठीक है. Next, conjunction. कंजंक्शन हमारे दो वर्ड्स को, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा फ्रेजेस, दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. ओके, तो जो हमारे ज्वाइनिंग वर्ड्स होते हैं उन्हें हम कंजंक्शन कहते हैं. लाइक सन एंड मून. नाउ व्हाट इज दिस सन एंड मून? सन एंड मून इज अ नाउन, और सन और मून को जोड़ कौन रहा है? दिस वर्ड एंड. So and is a conjunction. Like this only. The last is interjection. जैसा कि मैंने अपने सेंटेंस में बताया था, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस वो जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को या इमोशंस को शो करते हैं. तो हमारे स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को शो करने के लिए हमारा कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं. उन वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं. जब हमको अपने इमोशंस को या फीलिंग्स को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना रहता है, उस एक्सप्रेशन के लिए हम इंटरजेक्शन को यूज करते हैं. लाइक अलास, आई लॉस्ट माई पेट. तो आई लॉस्ट माई पेट, एक्चुअली इट इज अ सैड सेंटेंस. ये दुखद सेंटेंस हो गया आपका, आई लॉस्ट माई पेट. बट अगर मुझे अपने इस सैडनेस को स्ट्रांगली एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए मैंने किस वर्ड का यूज किया? इस अलास का. तो ये अलास क्या है? एक्चुअली दिस अलास इज एन इंटरजेक्शन. तो ये अलास हो गया हमारा इंटरजेक्शन. तो इंटरजेक्शन आर दोज वर्ड्स दैट हेल्प अस टू डिस्क्राइब आवर इमोशंस एंड फीलिंग्स इन अ स्ट्रॉन्ग मैनर.
It helps us to express. Okay, again, I is a pronoun, lost is a verb, my is a pronoun, and pet is a noun. Okay, so these are the 8 parts of speech. यहाँ मैंने इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत शॉर्ट फॉर्म में बताया, बिकॉज अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है. पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हर वर्ड के इम्पोर्टेंस को इंडिविजुअली बताता है. ठीक है, और इन सारे पार्ट्स का मैं पर्टिकुलर एक एक वीडियो आप तक पहुंचाऊंगी, जिससे आपको इन्हें समझने में प्रॉब्लम ना हो. तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके लिए आगे भी बहुत यूजफुल होगा. इसके लिए प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. जय हिंद.